हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज़ारा का जितना भी मेरे पास परफ्यूम्स का कलेक्शन है। अभी इस मोमेंट पे मेरे पास ज़ारा के 22 परफ्यूम्स हैं, 4-5 और भी हैं, बट वो अभी मेरे कलेक्शन में नहीं पड़े, कहीं और पड़े हुए हैं, तो उनको तो मैं इस लिस्ट में नहीं रख सकता। बट जितने भी मेरे पास 22 परफ्यूम्स हैं, इनको मैंने लिस्ट में रखा है। मतलब जितने भी ज़ारा के परफ्यूम्स हैं उनको आज मैं रैंक करने वाला हूँ। शायद वीडियो थोड़ी सी लंबी खींच सकती है, मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट में वीडियो ख़त्म कर दूँ, बहुत ज़्यादा वीडियो ना खींचे। इन डेप्थ सेंट प्रोफाइल के बारे में बात नहीं करेंगे, शॉर्ट ही में करेंगे। प्राइजेस के बारे में बात करेंगे, कौन कभी से कौन से वेदर पे कैरी कर सकता है। और जितने भी 22 परफ्यूम मैं आपको बता रहा हूं, ये रैंडम रैंकिंग बिल्कुल नहीं है, ये सीरियल वाइज ही रैंकिंग है। जैसे परफ्यूम मेरे को पसंद आते हैं तो इसमें से आपको समझ आ जाएगा कौन से ज़ारा के परफ्यूम्स आपको लेने चाहिए, कौन से स्किप कर देने चाहिए। तो डायरेक्टली ऑन पॉइंट वीडियो शुरू करते हैं। तो नंबर 22 पे मैं रखना चाहूंगा, नंबर 22 पे ज़ारा की तरफ से परफ्यूम आता है, ज़ारा का मेन सिल्वर एब्सोल्यूट। इसके बारे में भी ज़्यादा लोगों को नहीं पसंद, मतलब पता भी नहीं होगा इसके बारे में। सिल्वर के बारे में ज़्यादा लोगों को पता होगा। सिल्वर एब्सोल्यूट से एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, इनका सोल एब्सोल्यूट इंडियन मार्केट में आया था, मतलब ज़ारा के स्टोर्स पे, बट बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आया था। 4-5 महीने से मैं उसको देख भी नहीं रहा हूँ। उसकी सेंट प्रोफाइल वन ऑफ द बेस्ट सेंट प्रोफाइल उन्होंने निकाली थी, बट वही है, पता नहीं इंडियन मार्केट में वो डिसकंटिन्यू हो गया। बाहर अभी भी सेल हो रहा है, बट सोल ये सिल्वर एब्सोल्यूट अभी आपको मिल जाएगा। बट मैं मानता हूँ ये उतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो नॉर्मल सिल्वर से सिल्वर एब्सोल्यूट अपग्रेडेड वर्जन होगा गुच्ची गिल्टी पोर होम का, आप शायद गलत हो जाओ। उसका डीएनए तो आपको मिलेगा इसमें, बट साथ साथ में इसमें आपको वर्साचे के डिलन ब्लू का भी डीएनए मिल जाता है। देखो सेंट प्रोफाइल इसकी अच्छी निखर के आती है, बट प्रॉब्लम इसमें क्या है, जो इसकी ओपनिंग है, काफी परफ्यूम्स क्या होते हैं ओपनिंग में आपको पसंद आते हैं, सिंथेटिक भले हो, ये सिंथेटिक उतना ज्यादा नहीं है, बट जो इसकी ओपनिंग है ना, थोड़ी सी ऑफ पुटिंग है। जो इसमें एरोमेटिक नोट्स मिलते हैं, मेरे को लगता है अच्छे से वो ब्लेंड नहीं हुए हैं। 40 से लेके 50 मिनट बाद, 1 घंटा मैक्स आप पकड़ लो, इसके नोट्स निखर के आते हैं। बट इनिशियली कोई भी स्प्रे करेगा उसको ये ना पसंद आएगा, इसलिए मैंने इसको रैंकिंग में नीचे रखा है। वैसे 1 घंटे बाद इसके नोट्स वगैरह निखर के आ जाते हैं, तो मेरी तरफ से ये मैं ज़्यादा आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। बट फिर भी अगर आप इसको लेते हो, इसका प्रोजेक्शन लास्टिंग अच्छी है। प्रोजेक्शन के बारे में अगर मेरे को बात करनी, बहुत हैवी स्प्रेज नहीं करने, 11 से लेके 13 स्प्रेज में ईजिली बोल रहा हूँ, इंडोर में 1 घंटा 40 मिनट से लेके 2 घंटे का हाई कैटेगरी का आपको प्रोजेक्शन दे देगा। स्किन में ये 5.5 से लेके 6 घंटा लास्ट कर जाता है। कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, कपड़ों पे ईजिली 10 से लेके 12 घंटे ये लास्ट कर जाएगा। प्रोजेक्शन लास्टिंग नॉर्मल सिल्वर से इसकी बेटर है। बट अगर दोबारा बोल दूं, सिल्वर सोच के अगर आप इसको ले रहे हो, आप इसको स्किप कर सकते हो। कौन कौन सी एज ग्रुप के लोगों को ये पसंद आएगा, मैं मानता हूं टीन्स को ये बिल्कुल ना पसंद आएगा। 25, 26, 27 साल तक जितने भी ऊपर के लोग हैं, वो अगर एक बार डिलन ब्लू और गुची गिल्टी पोर होम का डीएनए ट्राई करना चाहते हैं, तब एक बार आप जरूर ट्राई कर सकते हो ज़ारा का मेन सिल्वर एब्सोल्यूट। अब बात करते हैं नंबर 21 परफ्यूम के बारे में। तो नंबर 21 पे मैं रखना चाहूंगा, ज़ारा की तरफ से परफ्यूम आता है ज़ारा का सोल। और अगर आपको रसासे हवास का डीएनए पसंद आता है या इन्विक्टस का डीएनए पसंद आता है, तब आपको ज़ारा का सोल बेहद पसंद आ जाएगा। देखो ये परफ्यूम अपने टाइम में बहुत ज़्यादा सेल आउट परफ्यूम था, हाइप में रहता था, अभी भी हाइप में रहता है। बट इन्हीं के कुछ अपग्रेडेड वर्जन इन्होंने निकाल दिए हैं, जैसे सोल विंटर, सोल समर, वो मेरे को लगता है इससे थोड़े से बेटर है। इवन नाइट पोर होम 2, सबका डीएनए कहीं ना कहीं आपको पाको रबाने का, इन्विक्टस का डीएनए आपको मिल जाएगा। साथ साथ में रसासे हवास या हवास आइस का भी डीएनए आपको अगर सिमिलर चाहिए, आप सोल के साथ बिल्कुल जा सकते हो। प्राइजेस के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, ज़ारा के स्टोर पे इनकी अभी 100 ml की बॉटल्स भी अवेलेबल है। ज़ारा की सेल वगैरह चालू है, आप चेक कर सकते हो। तो वहाँ पे ये 1100 रुपये में ईजिली मिल रहा था। और इवन मैं बोलूँगा इनकी जो 90 ml की न्यू बॉटल्स आई हैं, वो भी, ये और साथ में डीओ, वो भी 1100 रुपये में मिल रहा है। तो मेरे को लगता है वर्थ इट है उस प्राइस पॉइंट पे। देखो ज़ारा की फ्रेग्रेंस इसकी बहुत बेहतर है, बट वही है, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है और ये किसी को भी इरिटेट नहीं करेगा। जो थोड़े सेंसिटिव हैं परफ्यूम्स को लेके, वो इसको बिल्कुल कैरी कर सकते हैं। प्रोजेक्शन लास्टिंग इसका वीक है, इसलिए मैंने इसको नीचे रखा है। अदरवाइज फ्रेग्रेंस वाइज ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, उतनी बुरी भी नहीं है। फ्रेशी के अकॉर्डिंग अगर आप मतलब ओवर स्प्रे कर लोगे, आपका काम चल जाएगा। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 20 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं, हर किसी को पसंद आ जाएगा, कुछ भी इसमें ऑफेंसिव नहीं है। समर में कैरी कर सकते हो, मानसून में कैरी कर सकते हो। प्रोजेक्शन लास्टिंग के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, स्किन पे इसको बिल्कुल मत लगाना, स्किप कर देना, क्योंकि 2.5 से लेके मैक्स 3 घंटे भी ये नहीं चल पाएगा। प्रोजेक्शन के बारे में बात करनी हो, थोड़ा हैवी स्प्रेस करने पड़ेंगे, 14 से लेके 15 स्प्रेस, तब जाके ये 1 घंटा 15 मिनट से लेके 1 घंटा 20 मिनट का मॉडरेट ही प्रोजेक्ट करता है। और स्किन में जैसे मैंने बोला 2 से लेके 3 घंटे में नहीं टिकेगा, बट कपड़ों पे कैरी करते हो 4
से लेके मैक्स टू मैक्स 4.5 घंटे ये टिक सकता है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह करते हो, जिम वगैरह जाते हो, वहां आप लगा सकते हो। इवन कॉलेज में, ट्यूशंस वगैरह में इवनिंग में कैजुअली लगा सकते हो। फ्रेग्रेंस वाइज ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, बट वही है प्रोजेक्शन लास्टिंग इसका उतना बेटर नहीं है। कहते हैं नंबर 20 परफ्यूम के बारे में, तो नंबर 20 पे मैं रखना चाहूँगा ज़ारा का ये नाइट पोर होम 2। बात करूँ इसकी प्राइसिंग के बारे में, शायद ये आपको 1500 से लेके 1700 के बीच इसकी ईडीटी कंसंट्रेशन की बॉटल मिल जाती है। बात करूँ इसकी शॉर्ट में सेंट प्रोफाइल के बारे में, ये फ्रेश, थोड़ा सा स्वीट, मिंटी काइंड ऑफ इसकी सेंट प्रोफाइल है, काफ़ी बेटर है, अच्छा लगा। काश ये थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता तो ये टॉप 10 की ज़ारा की लिस्ट में ईजिली आ जाता, बट इसकी भी सेंट प्रोफाइल काफ़ी बेहतर है। बट वही है, ज़ारा के काफ़ी परफ्यूम्स की सेंट प्रोफाइल काफ़ी बेटर है, बट वो ये प्रोजेक्शन लास्टिंग में मार खा जाते हैं। बट इसको ओवर स्प्रे करोगे आपका काम चल जाएगा। अगर मेरे को बात करनी हो वेदर के बारे में, मेरे को लगता है थ्रू आउट द ईयर पूरे साल आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हो। और जो थोड़े सेंसिटिव हैं परफ्यूम्स को लेके, जिनको हेडेक वगैरह हो जाता है, उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। थोड़ा सा लाइट परफ्यूम्स, काफ़ी लोग बोलते हैं थोड़ा सा फ्रेश हो, स्वीट हो, लाइट परफ्यूम हो, उनको ये परफ्यूम बेहद पसंद आ जाएगा। प्रोजेक्शन लास्टिंग इसकी भी वीक है, इसको भी आपको हैवी स्प्रेज करने पड़ेंगे। 13 से लेके 15-16 स्प्रेज लगाते हो, ये भी 1.5 घंटा मॉडरेट ही प्रोजेक्ट करेगा। स्किन पे इसको मत लगाना, 3 घंटे में फेड अवे हो जाएगा। और कपड़ों पे भी लगाओगे इसका ड्राई डाउन आपको नहीं पता चलेगा। मैक्स टू मैक्स ये 5 घंटा कपड़ों पे स्ट्रेच आउट करता है। एज ग्रुप के बारे में मेरे को बात करनी हो, जितने भी मैं मानता हूँ 20 साल से ऊपर के लोग हैं, जिनको थोड़ा सा फ्रेश, एक्वाटिक, मिंटी, स्वीट काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल वाले परफ्यूम पसंद आते हैं और पूरे साल के लिए ऑप्शन चाहिए, वो एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं ज़ारा का नाइट पोर होम 2। नंबर 19 परफ्यूम के बारे में, तो नंबर 19 पे मैं रखना चाहूँगा ज़ारा का सोल समर परफ्यूम। बात करूँ इसकी प्राइसिंग के बारे में, ये भी अगर आपको पुरानी बॉटल मिलती है 1100 रुपये की मिल जाएगी। इवन इनकी नई बॉटल 1500 रुपये के अंदर 90 ml की मिल जाती है। बट पुरानी बॉटल अगर आपको मिलती है उसमें 10 ml ज़्यादा मिल जाता है और थोड़ा सस्ती भी मिल जाती है। आपको स्टोर्स वगैरह पे जाके चेक करना हो, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, इनकी सेल्स वगैरह चालू हैं। बात करूँ इसके बारे में, इसमें भी आपको रसा से हवास, इन्विक्टस का DNA मिल जाता है। बट मेरे को लगता है ये जो नॉर्मल सोल आता है उसकी जगह मैं हाईली ये आपको रिकमेंड करूँगा। थोड़ा सा फ्रेशर वर्जन है, आपको थोड़ा सा बेटर फील होगा, अच्छा है, बट ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। बट मैं मानता हूँ सोल से थोड़ा सा बेटर आपको लास्टिंग मिल जाएगी। अगर कंपेयर करना हो, सोल की 10 में से 5 लास्टिंग मिलती है, तो इसकी 10 में से 5.5 से 6 लास्टिंग, ऐसा ही कंपैरिजन होगा। बहुत ज़्यादा ये भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, फ्रेश ही है, तो ये चीज़ भी अपनी माइंड में रख लेना। अब बात करता हूँ कौन कौन सी एज ग्रुप के लोगों को ये परफ्यूम पसंद आएगा। तो मैं मानता हूँ 20 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको इजीली पसंद आ जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा सिंथेटिक बिल्कुल नहीं है, अच्छा लगेगा आपको, थोड़ा ओवर स्प्रे करोगे आपका काम चल जाएगा। ऑफेंसिव बिल्कुल नहीं है और जेनरिक ये बहुत ज़्यादा आपको नहीं फील होने वाला। 20 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं, समर मानसून में आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हो। प्रोजेक्शन वही, इसके भी आपको हैवी स्प्रेज करने पड़ेंगे, 13 से लेके 15 स्प्रेज, तब जाके ये भी 1.5 घंटे का मॉडरेट प्रोजेक्ट करेगा। स्किन पे इसको मत ही कैरी करना, 3 से लेके 3.5 घंटा मैक्स ये टिकता है। बट कपड़ों पे कैरी करोगे 4 से लेके मैक्स 5 घंटा ये टिकेगा। इसका ड्राई डाउन फिर भी कपड़ों पे आपको बहुत बेटर नहीं मिलना पड़ेगा, बहुत हैवी स्प्रेज करना पड़ेगा। अगर आपको थोड़े से फ्रेश परफ्यूम ज्यादा पसंद आते हैं, एक बार आप जरूर ट्राई करना ज़ारा का सोल समर। बात करते हैं नंबर 18 पे कौन सा रहेगा ज़ारा का परफ्यूम, तो वो मैं रखना चाहूंगा, ज़ारा की तरफ से परफ्यूम आता है ज़ारा का मेन सिल्वर। और ये सिर्फ सिल्वर है, आपको सिल्वर ही लेना है, सिल्वर एब्सोल्यूट बिल्कुल नहीं लेना है, वो आप स्किप कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा परफ्यूम है, ये टॉप 10 में आ जाता अगर बहुत ज़्यादा ओपनिंग में सिंथेटिक नहीं होता। बट ये ओपनिंग में थोड़ा ही आपको सिंथेटिक फील होगा, बहुत ज़्यादा नहीं। इसे ओपनिंग में आप जज बिल्कुल मत कर लेना। और ये ऑफेंसिव बिल्कुल नहीं है। अगर आपको गुची गुल्टी पोर होम का DNA पसंद आता है तब आपको ये बेहद पसंद आ जाएगा। प्राइजेस के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, ये भी पुरानी बॉटल आपको मिलती है 1100 रुपए की मिल जाएगी। और अगर 90 ml और साथ में डीओ वगैरह शायद इनकी सेल में मिल रहा हो, वो भी आपको 1500 रुपए के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो बेटर डील है, आप इसको जरूर एक बार ट्राई कर सकते हो अगर सेल्स वगैरह में मिलता है। अगर आपको गुची गिल्टी पोर होम का DNA पसंद आता है तब आपको ये बेहद पसंद आ जाएगा। दो ही वीकनेस मेरे को फील हुई, लास्टिंग उतनी बुरी नहीं है, ओवर स्प्रे करना पड़ेगा। काश इसकी स्किन पे थोड़ी बेटर और लास्टिंग मिल जाती, और ओपनिंग में अगर ये थोड़ा सिंथेटिक ना होता तो और ये बेटर हो जाता, मतलब टॉप 10 में ज़ारा में ये इजीली आ जाता। बट ओपनिंग इसकी शुरुआती दौर के 10 से लेके मैक्स 15 मिनट के लिए सिंथेटिक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और ऑफिस के लिए इवन ज़ारा सिल्वर और ज़ारा गोल्ड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। ऑफिस के लिए, दफ्तर के लिए आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो। और मैं मानता हूं आप इस परफ्यूम को पूरे साल इजीली थ्रू आउट द ईयर इंडोर में एसी एनवायरनमेंट में कैरी कर सकते हो। अगर एज ग्रुप के बारे में मेरे को बात करनी हो, शायद ये टीन्स को ना पसंद आए, 25 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको ये इजीली पसंद आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और लास्टिंग के बारे में। बहुत वीक तो नहीं है बट बहुत बेटर भी नहीं है, मिड ये परफॉर्म कर देता है। इसके आपको बहुत हैवी स्प्रेज तो नहीं करने, बट 12 से लेके 13 स्प्रेज लगाओगे, 1 घंटा 40 मिनट से लेके 1 घंटा 50 मिनट का इंडोर
इंडोर में मॉडरेट ही ये प्रोजेक्ट करेगा, बट स्किन पे ये 4 से लेके 4.5 घंटा टिक जाता है। स्किन पे इसका आपको ड्राई डाउन नहीं मिलेगा, बट कपड़ों पे कैरी करोगे 6 से लेके 6.5 घंटा ये टिक जाता है। ड्राई डाउन क्लोजली स्निफ करोगे तब जाके आपको मिलता है। अगर आपको गुची गुल्टी पोर होम का डीएनए पसंद आता है तब एक बार आप जरूर ट्राई करना ज़ारा का मेन सिल्वर। बात करते हैं नंबर 17 ज़ारा के परफ्यूम के बारे में, तो नंबर 17 पे मैं रखना चाहूँगा ज़ारा की तरफ से परफ्यूम आता है ज़ारा का सोल विंटर। इसके बारे में भी ज़्यादा लोगों को नहीं पता, और इवन मैं बोलना चाहूँगा ज़ारा का सोल आता है, सोल समर आता है, उनसे और इवन सोल नॉर्मल वर्जन उनसे काफ़ी ये बेटर परफॉर्म करता है। प्राइजेस के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, इसका भी सेम प्राइजेस है, बार बार चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा, बट इसकी फ्रेग्रेंस उनसे मेरे को थोड़ी बेटर फील हुई, और इसका प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग भी थोड़ी बेटर है उनसे, बहुत ज़्यादा बेटर नहीं बट थोड़ी सी बेटर आपको फील हो जाएगी। ओपनिंग में इनिशियली आपको ये याद दिलाएगा जैसे अफनान का 9 PM आता है ना, जो उसमें एप्पल का मिठासपन मिलता है, थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट एंड टर्न करा है। डीएनए आपको वही रसा से हवास हवास आईसी इन्वेक्टस का मिलेगा, बट साथ में ओपनिंग इसकी अफनान 9 PM जो एप्पल का नोट मिलता है, जो स्वीट बबलगम टाइप का, वही आपको ये इनिशियल ओपनिंग में 2 घंटे तक याद दिला देता है। बाकी ये बाद में जाके रसा से हवास और इन्वेक्टस का डीएनए पकड़ लेता है, इवन रसा से हवास आइस का। फ्रेग्रेंस वाइज ये काफ़ी एक बेटर चीज़ है। अब बात करते हैं कौन कौन सी एज ग्रुप के लोगों को ये परफ्यूम पसंद आएगा, तो 20 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं, मतलब 40 साल से नीचे के लोगों को ये परफ्यूम इजीली पसंद आ जाएगा। टीन्स को ये बेहद पसंद आएगा क्योंकि थोड़ा मीठा कैटेगरी का, स्वीट कैटेगरी का ये परफ्यूम है। अब बात करते हैं कौन से वेदर पे आप इसको कैरी कर सकते हो। वैसे तो लिखा है विंटर, बट मैं मानता हूं आप इसको मानसून में भी कैरी कर सकते हो। समर में आप इसको मत कैरी करना क्योंकि बहुत थोड़ा सा ओवर स्वीट है, इसमें फ्रेशनेस बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, थोड़ा ही फ्रेश है, तो समर में आप इसको मत कैरी करना। एज ग्रुप 20 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं वो कैरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और लास्टिंग के बारे में। बहुत हैवी नहीं करना, 10 से लेके 12 स्प्रेज में इजीली इंडोर में 1 घंटे 50 मिनट से लेके 2 घंटे का ये हाई कैटेगरी का मेरे को प्रोजेक्शन दे देता है, और स्किन पे ये 4.5 से 5 घंटा इजीली स्ट्रेच आउट कर जाता है। और कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो तो कपड़ों पे ये खिंच जाता है, 7 घंटा प्लस ये स्ट्रेच कर जाता है, और कपड़ों पे इसका ड्राई डाउन आपको मिल जाएगा, और इस वेदर पे आप इसको इजीली मार्च तक कैरी कर सकते हो। फ्रेग्रेंस वाइज ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। ज़रूर अगर आपको इन्विक्टस का डीएनए पसंद आता है, थोड़ा सा स्वीटर वर्जन चाहिए अफनान के 9 PM के एप्पल का, और जो बबल गम स्वीटनेस ओपनिंग में 2 घंटे तक आपको चाहिए, एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हो ज़ारा का सोल विंटर। करते हैं ज़ारा का नंबर 16 परफ्यूम कौन सा होगा, तो नंबर 16 पर मैं रखना चाहूँगा ज़ारा का फॉर हिम रेड एडिशन, और ये सिर्फ फॉर हिम रेड एडिशन है, इंटेंस वर्जन नहीं है। अगर आपको बकारूज 540 का डीएनए पसंद आता है, उसका कोई क्लोन चाहिए 1500-1600 रुपये में, 2000 रुपये के अंदर, मेरे को लगता है ये तब वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। मैं ये खुद एग्री करता हूँ, ओपनिंग में थोड़ा सा सिंथेटिक परफ्यूम ज़रूर है, बट जैसे ही आप इसको सेटल डाउन होने दोगे, मतलब 15 से लेकर 20 मिनट बाद मैक्स, उसके बाद इसके नोट्स वगैरह काफ़ी अच्छे से निखर के आते हैं। बट वही इसमें माइनस पॉइंट लगा, बाकी प्रोजेक्शन लास्टिंग इसका काफ़ी बेटर है। वेदर के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, स्ट्रिक्टली आप इसको विंटर में कैरी करना, इवनिंग के टाइम पे आपको ये बेटर फील होगा। इवन ये यूनिसेक्स है, इवन लेडीज़ वगैरह भी इसको कैरी कर सकती हैं। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। वहाँ आपको कोई भी उतनी शिकायत नहीं होगी क्योंकि विंटर के टाइम वाले परफ्यूम थोड़े बेटर परफॉर्म करते हैं। अगर वेदर के अकॉर्डिंग आप उसको यूज़ करो तो इवनिंग में आप इसको लगाओगे, आपका काम चल जाएगा। हैवी स्प्रेज नहीं करने, 10 से लेकर 12 स्प्रेज में ईजिली 2 घंटे का ये हाई कैटेगरी का आपको प्रोजेक्शन दे देगा, और स्किन पे ये 5.5 से 6 घंटा लास्ट करता है। ड्राई डाउन स्किन पे भी आपको मिल जाएगा। और कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 8 से लेकर 9 घंटे ये इजीली स्ट्रेच आउट कर जाता है। अब बात करते हैं एज ग्रुप के बारे में। देखो बाकारूज 540 का डीएनए स्वीट तो है, बट वो टीन्स को ज़्यादा नहीं पसंद आएगा, थोड़े से वो मैच्योर नोजेस को ज़्यादा टारगेट करता है। इवन लेडीज़ को भी ये पसंद आ जाएगा। यूनिसेक्स से ये परफ्यूम, वैसे परफ्यूम्स की कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती, बट फिर भी एज ग्रुप के बारे में मेरे को बात करनी हो, 25 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं जिनको बाकारूज 540 का डीएनए पसंद आता है, 2000 रुपए के अंदर अगर कोई परफ्यूम चाहिए, एक बार आप जरूर ट्राई करना ज़ारा का फॉर हिम रेड एडिशन। अब बात करते हैं नंबर 15 पे ज़ारा का कौन सा परफ्यूम रहेगा, तो नंबर 15 पे मैं रखना चाहूँगा ज़ारा का ये गोल्ड परफ्यूम। और ये परफ्यूम मेरे को इतना पसंद था, मतलब इसकी जो छोटी छोटी बॉटल्स आती थी 30 ml की, शायद अभी अवेलेबल नहीं है। मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा परचेज कर रखा था, 4 से लेके 5, और इनको मैंने काफ़ी टाइम फिनिश कर रखा है। देखो फ्रेग्रेंस ज़ारा गोल्ड की काफ़ी बेटर है। काफ़ी लोगों को ये थोड़ा सा सिंथेटिक फील हो सकता है, मेरे को स्लाइड बहुत हल्का सिंथेटिक फील होता है, बाकी इसमें मेरे को कोई शिकायत नहीं मिली। ज़ारा का गोल्ड का कोई अपग्रेडेड वर्जन मैं ढूंढ रहा था, एग्जैक्टली 1 to 1 सिमिलर नहीं मिला। जैसे ज़ारा का रिच वॉर्म एडिक्टिव आता है, उसकी सेंट प्रोफाइल बहुत ज़्यादा सेडक्टिव काइंड ऑफ है, उसका भी 1 to 1 कोई ड्यूप मेरे को नहीं मिला। बट इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, प्रोजेक्शन लास्टिंग मेरे लिए बेटर परफॉर्म कर देता है, और ऑफिस के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। पूरे साल थ्रू आउट द ईयर इजीली आप इसको कैरी कर सकते हो। शॉर्ट में इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, स्वीट, फ्रेश,
हल्का सा मिठासपन वाले ये परफ्यूम है, काफ़ी बेटर मेरे को लगता है। ओवर स्वीट बिल्कुल नहीं है, जैसे अफनान का 9 PM आता है, खामरा आता है, ये सब परफ्यूम आते हैं, ये थोड़े से ओवर स्वीट है। इसमें आपको फ्रेशनेस भी मिल, काफ़ी ये मेरे को परफ्यूम बेटर फील हुआ। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 20 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको ईजिली पसंद आ जाएगा। प्राइजेस वही जैसे ज़ारा का, सोल वगैरह के मिलते हैं, और इनके भी प्राइजेस 1500 रुपये में ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। सेल्स वगैरह के प्राइजेस चेक करोगे 1100-1200 रुपये में इनकी नई बॉटल्स वगैरह ईजिली आपको ज़ारा की ऐप वगैरह या स्टोर वगैरह पे अगर मिल रहे हैं तब आपको मिल जाएगा। एज ग्रुप मैंने आपको बता दिया, 20 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं, पूरे साल ऑल वेदर ऑफिस के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, आप ईजिली कैरी कर सकते हो, ऑफेंसिव बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। देखो गोल्ड मेरे लिए बहुत एक अच्छा परफॉर्मर है, मेरे को बहुत हैवी स्प्रेज नहीं करने पड़ते, 8 से लेके मैक्स मैं 10 स्प्रेज लगाता हूँ ईजिली। इंडोर में 2 घंटे का ये मेरे को प्रोजेक्शन दे देता है हाई कैटेगरी का, और स्किन पे मेरी ये 6 से लेके 6.5 घंटा लास्ट कर जाता है। और कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करें, कपड़ों पे मेरे ईजिली 9 से 10 घंटा लास्ट कर जाता है। अगर आपको ऐसी सेंट प्रोफाइल पसंद आती है, एक बार जरूर ट्राई करना ज़ारा का मैन गोल्ड। बात करते हैं नंबर 14 ज़ारा परफ्यूम के बारे में, तो नंबर 14 पर मैं रखना चाहूँगा ज़ारा का लिस्बोआ परफ्यूम। बात करूँ इसकी प्राइसिंग के बारे में, सेल्स वगैरह पे देखोगे ये भी 1100 रुपये में डीओ के साथ ईजिली अवेलेबल है। वैसे इसके प्राइजेस 1500 रुपये, और पुरानी बॉटल मिलती है 1100 रुपये, 100 ml मिल जाएगी। नई बॉटल आपको 90 ml की मिल जाती है। अगर आपको एक्वा दी जियो का EDT वर्जन का DNA पसंद आता है तब आपको ये बेहद पसंद आ जाएगा। उसका एग्जैक्टली क्लोन है, और वो भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, तो उसी अकॉर्डिंग ये भी उतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। बट फ्रेग्रेंस वाइज इसकी टॉप नॉच क्वालिटी है, मतलब क्लोन वाइज 85 to 90% ये क्लोन कर लेता है। बहुत एक अच्छे तरीके से इन्होंने क्लोन करने की कोशिश करी है, बट वही है, बहुत ज़्यादा सुपर लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। बट फ्रेशी कैटेगरी का है, तो इसलिए वो चीज़ें अगर स्किप भी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, चलता है। DNA इन्होंने अच्छे से कॉपी करा है। प्राइजेज मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं एज ग्रुप के बारे में। 22 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं, जिनको थोड़ा सा सिट्रसी फ्रेश काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल वाले परफ्यूम पसंद होते हैं, जिसमें मिठासपन ना हो, उनको लिस्बोआ बेहद पसंद आ जाएगा। मैंने इसका इन डेप्थ रिव्यू कर रखा, आप जाके देख सकते हो। प्रोजेक्शन के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, थोड़े हैवी स्प्रेज आपको लगाने पड़ेंगे, 12 से लेके 14 स्प्रेज, तब जाके इंडोर में 1.5 घंटे का मॉडरेट ही प्रोजेक्ट करेगा। स्किन पे बहुत ज़्यादा ये लास्ट नहीं करता, 3.5 से लेके 4 घंटा मैक्स ये स्ट्रेच करेगा। बट कपड़ों पे कैरी करोगे 6 घंटा ये इजीली स्ट्रेच आउट कर जाएगा। अगर आपको एक्वा दी जियो EDT का DNA पसंद आता है, और इस परफ्यूम को आप समर और मानसून में इजीली कैरी कर सकते हो, तो 22 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं जिन्हें एक्वा दी जियो EDT का वर्जन पसंद आता है, एक बार आप जरूर ट्राई करना ज़ारा का लिस्बोआ। बात करते हैं नंबर 13 ज़ारा परफ्यूम के बारे में, तो नंबर 13 पे मैं रखना चाहूँगा ज़ारा का ग्रीन सैवेज। और काफ़ी लोग अभी भी कंफ्यूज है, ग्रीन सैवेज लिखा है तो इसे कंपेयर कर देते हैं कुछ लोग, मैंने देखा था इंस्टा वगैरह पे। मतलब इतना तो बेसिक नॉलेज होती है, आप इस परफ्यूम को एक बार ट्राई तो किया होगा। इसमें डियोर सोवाज को मतलब कंपेयर कर दिया गया है, इसका कुछ भी लेना देना नहीं है डियोर सोवाज से। ये YSL ले परफ्यूम का क्लोन है, और इंडियन मार्केट में YSL ले परफ्यूम के बहुत ज़्यादा क्लोन आपको नहीं मिलेंगे। YSL EDP के क्लोन मिल जाएंगे, ये इन्होंने काफ़ी अच्छे से उसे मतलब मैं बोलूँगा क्लोन करा है। 75 to 80% YSL ले परफ्यूम का इन्होंने DNA मतलब क्लोन करने की कोशिश करी है। माइनस पॉइंट यही है, बट बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बट मॉडरेट से थोड़ा ये बेटर परफॉर्म कर देता है। और मैं मानूंगा ज़ारा के ये अंडररेटेड हिडन जेम है, इसे हाइप मिलनी चाहिए। एक बार आप ज़रूर ज़ारा के स्टोर पे इसको ट्राई करना। इसके भी प्राइजेज जैसे सोल और 90 ml दूसरे ज़ारा के परफ्यूम्स की बॉटल्स आती हैं, ये भी सेल्स वगैरह पे अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको YSL ले परफ्यूम का DNA पसंद आता है, थोड़ा सा स्वीट और एरोमेटिक नोट्स, और ये ओवर स्वीट नहीं है जैसे YSL EDP, थोड़ा मिठासपन उसमें ज़्यादा मिल जाती है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, थोड़े से एरोमेटिक नोट्स आपको एक्स्ट्रा एडेड मिल जाते हैं। तो मेरे को लगता है ये अच्छा परफ्यूम है। और हमेशा से मैं YSL EDP और कहीं मेरे से पूछे YSL ले परफ्यूम, दोनों DNA में से एक परफ्यूम चूज करना हो, मैं YSL ले परफ्यूम चूज करूंगा। इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप ग्रीन सैवेज की तरफ एक बार जरूर जाओ। वेदर के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, आप इसे समर से लेके मानसून में इजीली कैरी कर सकते हो, विंटर पे आप इसको मत कैरी करना। और एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, शायद ये टीन्स को ना पसंद आए, 25 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको पसंद आ जाएगा। ऑफिस के लिए वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन है, जेनरिक आपको बिल्कुल नहीं फील होगा, और ओपनिंग में बिल्कुल भी आपको सिंथेटिक नहीं फील होता। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन और लास्टिंग के बारे में। 11 से लेके 13 स्प्रेज लगाओगे इंडोर में, 1 घंटा 40 मिनट से लेके मतलब 1 घंटा 50 मिनट का मॉडरेट से थोड़ा सा ये बेटर प्रोजेक्ट करेगा। स्किन पे अभी भी ये बहुत ज़्यादा लास्ट नहीं करता, 4 घंटा प्लस ये लास्ट करता, बट कपड़ों पे कैरी करोगे 7 से लेके 7.5 घंटा ये स्ट्रेच आउट कर जाएगा। अगर आपको YSL ले परफ्यूम का DNA पसंद आता है, एक बार ज़रूर ट्राई करना ज़ारा का ये ग्रीन सैवेज।
अब बात करते हैं नंबर 12 परफ्यूम के बारे में। तो नंबर 12 पर मैं रखना चाहूँगा ज़ारा का ये टोबैको सबलाइम परफ्यूम। बात करूँ इसकी प्राइसिंग के बारे में, ये आपको 2250 रुपये में इसकी 100 ml की बॉटल मिल जाती है। ईडीपी कंसंट्रेशन में आता है। अगर शॉर्ट में मेरे को इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में बात करनी हो, प्राडा का जो ब्लैक परफ्यूम आता है उसी को इन्होंने क्लोन करने की कोशिश करी है, और वो भी परफ्यूम बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, तो उस अकॉर्डिंग ये भी उसी की तरह परफॉर्म करता है। और ये भी एक अंडररेटेड हिडन जेम है, ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। शॉर्ट में इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में अगर मेरे को बात करनी हुई है, फ्रेश, स्पाइसी और थोड़ा सा वेनिलिक काइंड ऑफ है इसकी सेंट प्रोफाइल। और टोबैको इसमें लिखा है, बट इसमें टोबैको का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है, बट मैं मानता हूँ ये अंडररेटेड हिडन जेम है। एक बार आपको इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। फ्रेग्रेंस वाइज ये 10 आउट ऑफ 11 है, बट वही है प्रोजेक्शन लास्टिंग मॉडरेट से इसकी बेटर है। दूसरे जो ज़ारा के परफ्यूम्स आते हैं जितने भी मैंने आपको बताया उनसे ये बेटर परफॉर्म करता है, तो एक हिडन जेम है, एक बार आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अब बात करते हैं कौन से वेदर पे आप इसको कैरी कर सकते हो। मॉनसून की इवनिंग से लेके आप इसे पूरी विंटर, अभी मार्च चल रहा है, समर में आप इसको स्किप कर देना, बाकी मॉनसून की इवनिंग और पूरी विंटर डे और इवनिंग में आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो। बिल्कुल ऑफेंसिव नहीं है, बिल्कुल जेनरिक आपको नहीं फील होगा, कुछ वाव ही आपको फील होगा। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। बहुत हैवी तो नहीं, 12 से लेके 13 स्प्रेज आप लगाते हो तो ये 1.5 घंटे से लेके 1 घंटा 45 मिनट का थोड़ा सा मॉडरेट से बेटर ये प्रोजेक्ट कर देगा। और इवनिंग में अगर ठंडा एनवायरनमेंट है 2 घंटे का भी आपको प्रोजेक्शन दे देगा। और स्किन पे अगर मेरे को इसकी लास्टिंग के बारे में बात करनी हो, 5 घंटा अब आफ्टर मैचुरेशन या मैच्योर करने के बाद, जब ये मेरे पास परफ्यूम आया था उस मूवमेंट पे उतना अच्छा परफॉर्मर नहीं था, बट अब स्किन पे 5 घंटा लास्ट कर जाता है। बट स्किन पे अभी भी इसका ड्राई डाउन नहीं मिलता, बट कपड़ों पे हैवी स्प्रेज अगर आप करते हो तो 7 से लेकर 7.5 घंटा इजीली स्ट्रेच आउट कर जाएगा और कपड़ों पे इसका ड्राई डाउन आपको मिल जाएगा। अगर ऐसे परफ्यूम आपको पसंद आते हैं एक बार आप जरूर ट्राई करना, ज़ारा का टोबैको सबलाइम। करते हैं नंबर 11 ज़ारा परफ्यूम के बारे में। तो नंबर 11 पे मैं रखना चाहूँगा ज़ारा का फॉर हिम। और बात करूँ इसकी प्राइसिंग के बारे में, 1700 से लेकर 1800 रुपये में इसकी 100 ml की बॉटल मिल जाएगी। वैसे ये मेंशन करते हैं ईडीटी कंसंट्रेशन, बट ये ईडीटी से बेटर परफॉर्म कर देता है, ये ईडीपी की तरह परफॉर्म करता है, तो परफॉर्मेंस इसकी बेटर है। मतलब अपोजिट है, कुछ ज़ारा के परफ्यूम्स होते हैं उनपे ईडीपी मेंशन होता है बट वो ईडीटी की तरह परफॉर्म करते हैं, और ये ईडीटी है बट ईडीपी की तरह परफॉर्म करता है। और ये अंडररेटेड हिडन जेम है, ये टॉप 10 में इजीली आ जाता, बट बाकी जो जितने ज़ारा के परफ्यूम्स है वो भी वेल डिजर्विंग है, बट ये हिडन जेम है। काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, ब्लैक के बारे में पता है, और ये इंटेंस वर्जन बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल वर्जन है। अगर आपको डियोर होम इंटेंस का वो आयरिस के नोट, लिपस्टिक के नोट और जो पाउडरी नोट है और एक्वा दी जियो प्रोफुमो का डीएनए पसंद आता है, तब आपको ये बिल्कुल पसंद आ जाएगा। दोनों का हाइब्रिड क्लोन है, इसमें फ्रेशनेस भी है और इसमें जो आपको इलायची का नोट मिलता है वो भी काफ़ी अच्छे से इन्होंने इसमें ब्लेंड करा है, बिल्कुल आपको सिंथेटिक नहीं फील होगा। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो तो ये थोड़ा सा वहाँ कॉम्प्लेक्स है, टीन्स को नापसंद आएगा, 25 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको ईजिली पसंद आ जाएगा। विंटर्स चल रही है, उसमें ऑफिस के लिए, दफ्तर के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। डे में लगाओ, इवनिंग में लगाओ, विंटर में कभी भी कहीं भी आप लगा लेना। बात करूँ इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में, बिल्कुल हैवी स्प्रेज नहीं करने, 9 से लेके 11 स्प्रेज लगाते हो ईजिली इंडोर में 2 घंटे का हाई कैटेगरी का आपको प्रोजेक्शन दे देगा। स्किन में 6 से 7 घंटा स्ट्रेच आउट कर जाता है और स्किन पे ही इसका ड्राई डाउन आपको मिल जाएगा। और कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 10 से लेके 12 घंटे ईजिली स्ट्रेच आउट कर जाता है। अगर आपको डियोर होम इंटेंस और एक्वा दी जियो प्रोफुमो का डीएनए पसंद आता है, एक बार आप जरूर ट्राई करना ज़ारा का फॉर हिम। बात करते हैं नंबर 10 ज़ारा परफ्यूम के बारे में। तो नंबर 10 पे मैं रखना चाहूँगा ज़ारा का सनराइज ऑन द रेड सैंड ड्यून्स। और बात करूँ इसकी प्राइसिंग के बारे में, ये भी आपको 2250 रुपये की इसकी 100 ml की ईडीपी कंसंट्रेशन की बॉटल मिल जाती है। फ्रेश सिट्रसी काइंड ऑफ है इसकी सेंट प्रोफाइल, हल्का फुल्का मिठासपन के साथ। अगर आपको लुई विटॉ के इमेजिनेशन का डीएनए पसंद आता है, बहुत ज़्यादा सोपी नोट्स नहीं चाहिए, तब आप ज़रूर एक बार जा सकते हो ज़ारा का सनराइज ऑन द रेड सैंड ड्यून्स। और मैं मानता हूँ इन्होंने बहुत अच्छे से क्लोन करने की कोशिश करी है, 70 to 75% इन्होंने क्लोन करने की कोशिश करी है, बहुत एक अच्छे तरीके से क्लोन करने की कोशिश करी है। और 3000 के अंदर अगर आपको ट्राई भी करना है, ज़ारा के स्टोर पे जाके ट्राई कर लेना, क्योंकि जितने भी क्लोन्स अवेलेबल हैं 2500 रुपये के ऊपर अवेलेबल हैं। जो लुई विटॉ के इमेजिनेशन के क्लोन्स आते हैं, जैसे हवास कोबरा हो या अरेबियत प्रेस्टीज का मारवा हो, बट ये 2250 रुपये में मिल जाएगा। और इसका अपग्रेडेड वर्जन आप लेते हो, इंटेंस वर्जन जो इसी का आता है, वो भी इमेजिनेशन का क्लोन है, उसको मैंने स्टोर पे ट्राई करा था भाई, वो कंपेयर करने लायक है। जो मारवा आता है इवन कोबरा, उसकी परफॉर्मेंस इंसेन थी। मैंने स्टोर पे मतलब 11 बजे के आसपास जब खुला था लगाया था,
इवनिंग तक, मतलब नाइट तक अगर मैं सो रहा हूँ, स्निफ कर रहा हूँ, उसकी फ्रेग्रेंस थी, बहुत हैवी वो प्रोजेक्ट कर रहा था। ऑलरेडी मेरे पास इमेजिनेशन के बहुत सारे क्लोन्स अवेलेबल हैं, तो मैं ब्लाइंड बाय तो नहीं करूँगा सिर्फ रिव्यू करने के लिए, बट इसी का अपग्रेडेड वर्जन चाहिए। 2750 रुपये में आता है, 500 रुपये ऐड करके इसका आप इंटेंस वर्जन ले सकते हो। बट इसकी परफॉर्मेंस भी बुरी बिल्कुल नहीं है मेरे लिए, मैं इससे सेटिस्फाई हूँ, मेरे को इसको ओवर स्प्रे नहीं करना पड़ता। अगर आपको इमेजिनेशन का डीएनए पसंद आता है तब आपको सनराइज ऑन द रेड सैंड ड्यून्स ज़रूर पसंद आ जाएगा। अपग्रेडेड वर्जन चाहिए, इसका इंटेंस वर्जन ले लो, बहुत ज़्यादा वो प्रोजेक्ट करता है, बट मैं इसी से खुश हूँ, इसी से सेटिस्फाई हूँ। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और लास्टिंग के बारे में। मैं इसे हैवी स्प्रेज नहीं करता, 10 से लेकर 12 स्प्रेज में ईजिली इंडोर में 2 घंटे का ये हाई कैटेगरी का मेरे को प्रोजेक्शन दे देता है। और मेरी स्किन पे तो ये बहुत ज़्यादा लास्ट नहीं करता, 4.5 से 5 घंटा, बट कपड़ों पे 8 घंटा ईजिली स्ट्रेच आउट कर जाता है और कपड़ों पे अच्छा खासा इसका मेरे को ड्राई डाउन मिल जाता है। अब कौन कौन सी एज ग्रुप के लोगों को ये डीएनए पसंद आएगा, शायद टीन्स को ना पसंद आए, बट 25-26 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं, आप इसको समर और मानसून में कैरी कर सकते हो। अगर आपको लुई विटॉन इमेजिनेशन का डीएनए पसंद आता है, एक बार जरूर ट्राई करना ज़ारा का सनराइज ऑन द रेड सैंड ड्यून्स। करते हैं नंबर 9 ज़ारा परफ्यूम के बारे में। तो नंबर 9 पर मैं रखना चाहूँगा ज़ारा के ये ब्लैक टैग परफ्यूम, और सिर्फ ये ब्लैक टैग परफ्यूम है, ब्लैक टैग इंटेंस नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना। दोनों की सिमिलर बॉटल है, 2000 रुपये के अंदर इसकी 100 ml की बॉटल मिल जाती है। ये देखो, फ्रेश, सिट्रसी, स्वीट, स्पाइसी, वेनेलिक काइंड ऑफ है। इसकी सेंट प्रोफाइल काफ़ी बेहतर है, फ्रेग्रेंस वाइज ये 10 आउट ऑफ 11 है, बट वही है प्रोजेक्शन और लास्टिंग इसकी बहुत अच्छी नहीं है, वरना ईजिली ये टॉप 5 ज़ारा की लिस्ट में ज़रूर आ जाता। बट अभी भी फ्रेग्रेंस वाइज मेरे लिए 10 आउट ऑफ 11 है। ओवर स्प्रे कर लो, आपका काम चल जाएगा, और इवनिंग में थोड़ा और ये बेटर परफॉर्म करता है। बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है, डिज़ाइनर कैटेगरी की इसकी फ्रेग्रेंस है, काफ़ी मेरे को ये बेटर फील होता है। अब बात करते हैं कौन कौन सी एज ग्रुप के लोग इसको कैरी कर सकते हैं। टीन्स के लिए बिल्कुल नहीं है, 25-26 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको ये बेहद पसंद आ जाएगा। मॉनसून की इवनिंग से लेके पूरी विंटर, ऑफिस में भी ये सेफर है, ऑफिस में भी डे में आप कैरी कर सकते हो, मार्च में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 25 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं, विंटर्स में मार्च तक डे में लगाओ, इवनिंग में लगाओ, वहाँ ये ईजिली कैरी कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन लास्टिंग के बारे में। वहाँ हल्का आपको हैवी स्प्रेज जाना पड़ेगा, 12 से लेकर 13-14 स्प्रेज लगाओगे तब जाके 1.5 घंटे से लेकर 1 घंटा 45 मिनट का मॉडरेट से हल्का सा बेटर आपको प्रोजेक्शन देगा। स्किन पे तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, बट फिर भी स्किन पे लगाओगे 4 घंटे ही स्ट्रेच करेगा, बट कपड़ों पे कैरी करते हो 6.5 से लेकर 7 घंटा ईजिली स्ट्रेच आउट कर जाता है। अगर आपको ऐसी सेंट प्रोफाइल पसंद आती है, एक बार जरूर ट्राई करना ज़ारा का ये ब्लैक टैग। करते हैं नंबर 8 परफ्यूम के बारे में। नंबर 8 पर मैं रखना चाहूँगा ज़ारा का ये ओरिजिनल जो आता है वाइब्रेंट लेदर, उसको। और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो क्रीड एवेंटस आता है उसको क्लोन करने की कोशिश करी थी। अगर आपको सीडीनियम का प्योर परफ्यूम पसंद आता है तब आपको ये बेहद पसंद आ जाएगा। देखो, इनिशियली जब मैंने इसका रिव्यू करा था, मेरे लिए बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, मॉडरेट ही परफॉर्म कर रहा है। बट एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, ओवर द टाइम मैच्योर या मैसीरेशन करने के बाद ये भी परफ्यूम इंप्रूव हो जाते हैं। मेरे पास इनकी 30 ml की बॉटल है, इवन बॉगॉस की भी थी, दोनों का मैंने कंबाइन खरीदा था, सेट खरीदा था। इसको और मैंने उसको 30 ml की जो वाइब्रेंट लेदर है उसको कंपेयर करा, वो इससे थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो ओवर द टाइम ये भी इंप्रूव हो जाएगा। बट ये काफ़ी सिमिलर है। अगर आपको सीडीनियम का प्योर परफॉर्म पसंद आता है, बट जो उसकी ओपनिंग है थोड़ी सी लेमनिश और हार्श है, उसमें स्मोकीनेस मिलती है, कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट वो लॉन्ग लास्टिंग है, सुपीरियर है, बट ये भी उतना बुरा नहीं है, ओवर द टाइम इंप्रूव हो जाएगा। बट किसी से भी अगर आप पूछोगे, खुद हर कोई एग्री कर जाएगा इसकी ओपनिंग या सीडीनियम प्योर परफॉर्म की ओपनिंग में से कौन सा बेटर होगा, हर कोई वाइब्रेंट लेदर को ही पिक करेगा। बट वही है, इसकी परफॉर्मेंस हिट या मिस जाएगी आपके लिए। प्राइजेस के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 2150 या 2250 रुपए में इसकी 100 ml की ईडीपी कंसंट्रेशन की बॉटल मिल जाती है। बट ये ईडीडी की तरह इनिशियल जब आप लोगे परफॉर्म करेगा, बट ओवर द टाइम ये जरूर इंप्रूव हो जाएगा, जैसे मेरे दूसरे ज़ारा के परफ्यूम्स इंप्रूव हो जाते हैं। तो एक बार आपको अगर एवेंटस का डीएनए पसंद आता है, जरूर वाइब्रेंट लेदर ट्राई करना चाहिए। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करना हो, देखो एवेंटस का डीएनए आपको मिल रहा है, बट मिठासपन इसमें आपको नहीं मिल रहा है जो पाइनएप्पल का मिठासपन मिलता है, तो शायद ये टीन्स को ना पसंद आए। 23-24 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको ये पसंद आ जाएगा। और एवेंटस का डीएनए पूरे साल आप इजीली थ्रू आउट द ईयर कैरी कर सकते हो, तो इसको भी आप पूरे साल कैरी कर सकते हो। बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और लास्टिंग के बारे में। जो मेरे को मिल रहा है मॉडरेट ही मिल रहा है, थोड़ा हैवी स्प्रेस करना पड़ेगा, 12 से लेकर 13 स्प्रेस लगाओगे, 1.5 घंटे से लेकर 1 घंटा 50 मिनट का। इंडोर में मॉडरेट से थोड़ा बेटर ये प्रोजेक्ट करेगा। स्किन पे मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, बट फिर भी स्किन पे लगाओगे 4 घंटा मैक्स स्ट्रेच आउट कर पाएगा, बट कपड़ों पे कैरी करते हो 7 घंटा इजीली स्ट्रेच आउट कर जाता है। अगर आपको एवेंटस का डीएनए पसंद आता है या सीडीनियम का प्योर परफॉर्म का डीएनए पसंद आता है, एक बार जरूर ट्राई करना ज़ारा का ये ओरिजिनल वाइब्रेंट लेदर।
अब बात करते हैं नंबर 7 ज़ारा परफ्यूम के बारे में। तो नंबर 7 पर मैं रखना चाहूँगा ज़ारा का पॉपलाइन ब्लांक। बात करूँ इसकी प्राइसिंग के बारे में, ये भी आपको 2250 रुपये की इसकी 100 ml की EDP कंसंट्रेशन की बॉटल मिल जाएगी। और मैं मानता हूँ ये ज़ारा का जो पॉपलाइन ब्लांक आता है इसके बारे में भी ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है। ये भी एक तरह से अंडररेटेड हिडन जेम है। शॉर्ट में इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि हम शावर करके आते हैं या नहा के आते हैं, कुछ ऐसा लगाने का मन करता है, कोई फ्रेश हो, थोड़ा सा एरोमेटिक हो, ऐसा काइंड ऑफ फ्रेशनेस वाला परफ्यूम, तो ये परफ्यूम वहाँ पे खरा उतरता है। काफ़ी लोगों ने अगर मेडेमिक्स साबुन है वो अगर यूज़ करा है, उसका अगर थोड़ा सा डिज़ाइनर लेवल का कोई चीज़ निकाल दी जाए परफ्यूम में डाल के, तो वो परफ्यूम ये होगा। ऐसा मत समझ लेना जैसे मेडेमिक्स साबुन होता है सेम टू सेम वैसा नहीं, उसको अच्छे से मतलब ब्लेंड करा गया और नोट के साथ, परफ्यूम के साथ, तब उसे ब्लेंड करके इसमें डाला है, फ्रेशनेस मिलती है। जो शावर जेल काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल पसंद आती है ना, उनको पॉपलाइन ब्लांक बिल्कुल पसंद आ जाएगा। और देखो काफ़ी लोगों का ये भी सवाल होता है, मेरे को फ्रेश परफ्यूम पसंद तो है सिट्रसी एक्वाटिक, बट उसमें मिठासपन वाले नोट ना हो, तो इसमें बिल्कुल भी आपको मीठे नोट ना के बराबर मिलेंगे, फ्रेशनेस ही मिलती है। तो उन लोगों के लिए एक तरह से तोहफा है, उनको बहुत पसंद आ जाएगा। बट एक ही इसमें माइनस पॉइंट है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बट मॉडरेट काइंड ऑफ ये परफॉर्म कर देगा। अगर ओवर स्प्रे करते हो कपड़ों पे आपका काम चल जाएगा, बट एक बार अगर आपको फ्रेश कैटेगरी वाले शावर जेल काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल वाले परफ्यूम पसंद आते हैं, पॉपलाइन ब्लांक एक बार आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, शायद ये टीन्स को ना पसंद आए, 25-26 साल जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको ये बेहद पसंद आ जाएगा। वेदर के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, समर से लेके मानसून में इजीली कैरी कर सकते हो, विंटर में आप इसको स्किप कर देना। प्रोजेक्शन पे आते हैं, प्रोजेक्शन और लास्टिंग के बारे में, स्किन पे इसको मत कैरी करना। स्किन पे ये हार्डली आपके 3.5 से 4 घंटा स्ट्रेच आउट करेगा, बट कपड़ों पे कैरी करते हो, कपड़ों पे इसके 12 से लेके 13-14 स्प्रे लगाते हो, ईजिली चल जाएगा 6 से लेके 7 घंटा। फ्रेग्रेंस वाइज ये भी 10 आउट ऑफ 11 है। हिडन जेम है, एक बार आप जरूर ट्राई करना, ज़ारा का पॉपलाइन ब्लांक। नंबर 6 ज़ारा परफ्यूम के बारे में, तो नंबर 6 पर मैं रखना चाहूँगा मेरा वन ऑफ द फेवरेट परफ्यूम ज़ारा की तरफ से, ज़ारा का रिच वार्म एडिक्टिव। और ये एडिक्टिव है, इसका दूसरे वर्जन्स भी आते हैं, वो मत आप ले लेना। और बात करूँ इसकी प्राइसिंग के बारे में, 2000 रुपये के अंदर ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। ये मेरी 150 ml की बॉटल है, एक और इसकी मेरी 100 ml की बॉटल है, उसको मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट DNA है ज़ारा की तरफ से। काफ़ी लोग मेरे से कमेंट्स में पूछते रहते हैं, भाई इसका कोई अपग्रेडेड वर्जन बता दो जो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग हो। देखो मिलती जुलती इसकी फ्रेग्रेंस आपको दूसरे जो ड्यूप आते हैं, दूसरे जो क्लोन आते हैं उसमें मिल जाएंगी, बट एग्जैक्टली 1 to 1, 90 to 95%, इवन 80% क्लोज कोई क्लोन मेरे को इसका नहीं मिला, तभी मैं इसे पर्सनली यूज़ करता हूँ। और विंटर में, स्ट्रिक्टली विंटर में, इवनिंग के टाइम परफ्यूम ये काफ़ी ज़्यादा शाइन करता है। अगर ठंड वगैरह अच्छी खासी आपकी पड़ रही है, जैसे नॉर्थ स्टेट्स वगैरह होते हैं, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, उत्तराखंड वगैरह, यूपी वगैरह, पंजाब वगैरह, वहाँ ये परफ्यूम अच्छा बेटर परफॉर्म कर देगा। बट बॉम्बे जैसे ह्यूमिड शहर में हार्डली ये लास्ट करेगा। तो वेदर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज़ अपने माइंड में डाल लेना। अगर अच्छी खासी ठंड मिलती है तभी अच्छा खासा परफॉर्म कर देगा। शॉर्ट में इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में बात करनी हो, बूजी, सिडक्टिव, हनी, रम के जो इसमें नोट्स मिलते हैं, कोकोनट के जो नोट्स मिलते हैं, बेहद इसमें शानदार मिलते हैं। काश इसका ज़ारा आगे चलकर अपग्रेडेड वर्जन निकाल दे। इनका इन्होंने एक वर्जन निकाला था टोबैको कलेक्शन इन्फिनाइट, बट वो एग्जैक्टली सेम नहीं है, उस पर भी मैं आऊँगा। बट ये अपने आप में अंडररेटेड परफ्यूम है, एक बार अपनी लाइफ में इसको ज़रूर ज़ारा के स्टोर पे जाके स्निफ करना। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट ये यूनिसेक्स है, इवन लेडीज़ भी इसको कैरी कर सकती हैं। ठंड पड़ती है, इवनिंग के टाइम ही इसको यूज़ करना, डे में मत करना, थोड़ा सा ऑफेंसिव लग सकता है। ऑफिस वगैरह, स्कूल वगैरह के लिए बिल्कुल नहीं है। डेट्स वगैरह है, कैजुअली किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। जो मैं आपको प्रोजेक्शन लास्टिंग बता रहा हूँ, वेदर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जैसे दिल्ली की ठंड में उस अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ। इसके आपको दिल्ली की ठंड में बहुत ज़्यादा हैवी स्प्रेज नहीं करने हैं, अच्छा खासा ये परफॉर्म कर देगा। तो इसके प्रोजेक्शन के बारे में, आप 9 से लेके 11-12 स्प्रेज आप इसके लगा सकते हो, वहाँ ठंडी के अकॉर्डिंग ये परफॉर्म कर देगा। 1 घंटा 50 मिनट से लेके 2 घंटे का हाई कैटेगरी का। और स्किन पे लास्टिंग के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, स्किन पे ईजिली स्ट्रेच आउट कर जाता है 5 घंटे, और कपड़ों पे 8 घंटे ईजिली। अगर ठंडी है तब ये परफॉर्म करेगा। बॉम्बे और दिल्ली से मैंने खुद इसे पर्सनली यूज़ करा था। बॉम्बे में हार्डली 4 घंटा स्ट्रेच करता था, बट दिल्ली में ठंड में इवनिंग के टाइम ईजिली 8 घंटा मेरे कपड़ों पे और स्किन में 5 घंटा स्ट्रेच कर जाता है। अगर मैं कंपेयर करूं, बॉम्बे में 2 से लेके 3 घंटे ही स्ट्रेच कर पाता है। तो ये डिफरेंस होता है। वेदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज़ का ध्यान रखना। अगर अच्छी खासी ठंड पड़ती है, ये बेहद आपको परफॉर्मेंस अच्छी दे देगा। अगर ठंड नहीं पड़ती तो मिड से भी थोड़ा लो ही परफॉर्म करेगा। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, शायद ये टीम्स को बिल्कुल ना पसंद आए। यूनिसेक्स से लेडीज भी इसको कैरी कर सकती हैं। 25-26 साल
जितने भी ऊपर के लोग हैं, एक बार आप जरूर ट्राई करना ज़ारा का ये टोबैको कलेक्शन रिच वार्म एडिक्टिव। अब बात करते हैं नंबर 5 ज़ारा परफ्यूम के बारे में। नंबर 5 पर मैं रखना चाहूंगा ज़ारा की तरफ से परफ्यूम आता है ज़ारा का वाइब्रेंट लेदर बोगॉस। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट परफ्यूम है ज़ारा के लाइनअप में। वाइब्रेंट लेदर जो नॉर्मल आता है उससे भी मेरे को ये बेटर लगता है, इसलिए मैंने इसे टॉप 5 ज़ारा परफ्यूम्स में रखा है। फ्रेग्रेंस इसकी काफ़ी बेटर है, मेरे लिए ये परफ्यूम मॉडरेट से थोड़ा बेटर परफॉर्म कर देता है। अगर आपको एवेंटस का डीएनए पसंद आता है, थोड़े से पाइनएप्पल के फ्रूटी नोट्स एक्स्ट्रा एडेड के साथ, तब आपको वाइब्रेंट लेदर बोगॉस बिल्कुल पसंद आ जाएगा। अब बात करते हैं एज ग्रुप के बारे में, तो 20 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं, इवन टीन्स भी इसको कैरी कर सकते हैं, मतलब अंडर 40 जितने भी नीचे के लोग हैं उनको ये बेहद पसंद आ जाएगा। काफ़ी अच्छी इसकी सेंट प्रोफाइल है। सब्जेक्टिव है आपके लिए कैसा परफॉर्म करे, बट मेरे लिए मॉडरेट से थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है। प्राइजेस के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 2250 रुपए की इसकी 100 ml की ईडीपी कंसंट्रेशन की आपको बॉटल मिल जाती है। वेदर के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, पूरे साल इजीली थ्रू आउट द ईयर इसको आप कैरी कर सकते हो, वहां आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हर कोई इसको कैरी कर सकता है। बात करता हूँ इसके प्रोजेक्शन और लास्टिंग के बारे में, मैं इसके बहुत हैवी स्प्रेज नहीं करता हूँ, इसके मैं 9 से लेके मैक्स 12 स्प्रेज लगाता हूँ ईजिली इंडोर में। 1 घंटा 50 मिनट से लेके 2 घंटे का मेरे को मॉडरेट से थोड़ा सा बेटर ये प्रोजेक्ट कर देता है। स्किन पे अभी भी मेरे ये 4 से लेके 4.5 घंटा ही लास्ट करता है, बट कपड़ों पे कैरी करता हूँ 7 से लेके 7.5 घंटा ईजिली स्ट्रेच आउट कर जाता है, और आप इसको पूरे साल कैरी कर सकते हो। अगर आपको एवेंटस का डीएनए पसंद आता है, थोड़ा सा स्वीटर वर्जन चाहिए, ओवर स्वीट ये बिल्कुल नहीं है, एक बार आप जरूर ट्राई करना ज़ारा का वाइब्रेंट लेदर बोगॉस। अब बात करते हैं नंबर 4 ज़ारा परफ्यूम के बारे में, तो नंबर 4 पर मैं रखना चाहूंगा ज़ारा का ही वाइब्रेंट लेदर ऊद कलेक्शन का परफ्यूम। बात करूं इसकी प्राइसिंग के बारे में, ये भी 2250 जैसे वाइब्रेंट लेदर आता है उसी प्राइजेस पे आपको मिल जाएगा। ये भी ईडीपी कंसंट्रेशन में आता है, और ये भी हाईली मैं रिकमेंड करूंगा, जैसे डिजाइनर कैटेगरी के परफ्यूम आते हैं वैसे ये भी परफ्यूम है। काफ़ी अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है, और इसमें भी प्रोजेक्शन लास्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं मिलेंगे, और ये भी ऑल वेदर आप कैरी कर सकते हो। ऑफिस के लिए बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। ये भी एवेंटस का डीएनए कॉपी करता है, बट इसमें थोड़े से इन्होंने वुडी और अर्थी नोट डाल दिए हैं। जिनको एवेंटस का डीएनए पसंद आता है, मिठासपन नहीं चाहिए, थोड़ा सा हटके चाहिए, थोड़ा सा वुडी और अर्थी नोट के साथ, उनको वाइब्रेंट लेदर ऊद बेहद पसंद आ जाएगा। बट एक चीज़ से आप हमेशा कंफ्यूज मत होना, इसके रिव्यू के टाइम भी बोला था इसमें आपको ऊद बिल्कुल नहीं मिलता है, तो ये मत सोचना ऊद मिल रहा है, और ऊद बहुत सब्जेक्टिव है, हर किसी के लिए नहीं होता, हमेशा मैं बोलता हूँ। बट एवेंटस का डीएनए अगर आपको पसंद आता है, मिठासपन नहीं चाहिए, थोड़े से वुडी और अर्थी नोट चाहिए, आपको वाइब्रेंट लेदर ऊद बेहद पसंद आ जाएगा। पूरे साल ऑफिस के लिए ये भी वन ऑफ द सेफ बेस्ट ऑप्शन है, जरूर ट्राई करने लायक है। और इसका प्रोजेक्शन लास्टिंग दूसरे वाइब्रेंट लेदर के अकॉर्डिंग काफ़ी मेरे को बेटर फील हुआ। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, ये भी कॉम्प्लेक्स है, टीन्स को बिल्कुल ना पसंद आएगा। 25-26 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं, जिनको एवेंटस का डीएनए पसंद तो आता है, थोड़ा सा मैस्कुलिन वाइब चाहिए, उनको वाइब्रेंट लेदर ऊद बेहद पसंद आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। इसको हैवी स्प्रेज आपको नहीं करना है, मेरे लिए 9 से 11 स्प्रेज में ईजिली इंडोर में 2 घंटे का हाई कैटेगरी का ये प्रोजेक्ट कर देता है। स्किन पे मेरी ये 6 से 6.5 घंटा लास्ट कर जाता है, अच्छा खासा मेरे को ड्राई डाउन मिल जाता है। और कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 10 से लेके 12 घंटे ईजिली स्ट्रेच आउट कर जाता है। एक बार आपको जरूर ट्राई करना चाहिए ज़ारा का वाइब्रेंट लेदर ऊद। अब बात करते हैं टॉप 3 ज़ारा के परफ्यूम्स कौन से होने वाले हैं, तो नंबर 3 पर मैं रखना चाहूंगा ज़ारा का टोबैको कलेक्शन का रिच वार्म एडिक्टिव इन्फिनाइट। और ये एक हिडन जेम है, काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता। थोड़ा सा ये भी होता है, काफ़ी लोग हाइप देते थे ज़ारा के रिच वार्म एडिक्टिव को, और इसके बारे में ज़्यादा लोग को पता भी नहीं है। इन्फिनाइट के बारे में 2150 रुपये में आता है, परफॉर्म वर्जन में आता है, बट मैं बोलता हूँ परफॉर्म की तरह तो नहीं, बट ईडीपी से थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर देता है पुराना ज़ारा का रिच वार्म एडिक्टिव। फ्रेग्रेंस वाइज काफ़ी अच्छा था, काफ़ी लोग सोचते हैं उसी का सिमिलर वर्जन है कि नहीं, काफ़ी बार मेरे से पूछते हैं, उनको मैं दोबारा बता दूं, दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। जो उसमें आपको मिठासपन मिलता था वो इसमें टोन डाउन कर दिया गया, जो बूजी नोट्स मिलते थे रम के वो भी इसमें टोन डाउन कर दिए गए हैं। अगर शॉर्ट में मेरे को इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में बात करनी हो, ये किसको क्लोन करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको जेपीजे के लिमोल एलिक्सर का डीएनए पसंद आता है और अरमानी के स्ट्रॉन्गर विथ यू का, दोनों का हाइब्रिड डीएनए इन्होंने इसमें डाला है। वन ऑफ द बेस्ट है, डिजाइनर कैटेगरी की इसकी फ्रेग्रेंस है, आपको बेहद पसंद आएगा। एक बार ज़ारा के स्टोर पे जाइए, परफॉर्मेंस इसकी ज़ारा का जो नॉर्मल रिच वार्म एडिक्टिव आता है उससे फार बेटर है, और उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप इसको इवन जो थोड़े से ह्यूमिड शहर है इस वेदर में डे में भी कैरी कर सकते हो, ऑफिस में भी कैरी कर सकते हो। ज़ारा का रिच वार्म एडिक्टिव अच्छा है नॉर्मल वाला, बट इसको आप सिर्फ और सिर्फ इवनिंग में, ठंडा इन्वायरमेंट है, ठंडा शहर है, वहाँ यूज़ कर सकते हो, बट इसको आप इजीली विंटर में कभी भी कहीं भी लगा सकते हो। बहुत एक अच्छी ऑफरिंग है। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, ये भी टीन्स को ना पसंद आएगा। 25-26 साल से जितने
जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको ये बेहद पसंद आ जाएगा। बात करूं इसके प्रोजेक्शन और लास्टिंग के बारे में, बिल्कुल हैवी स्प्रेज नहीं करने, 8 से लेके 10 स्प्रेज में ईजिली मैं बोल रहा हूं 2 घंटे से लेके 2.5 घंटे का इंडोर में मेरे को हाई कैटेगरी का ये प्रोजेक्शन दे देता है। स्किन पे मेरी ये 7 घंटा ईजिली स्ट्रेच आउट कर जाता है, अच्छा खासा ड्राई डाउन मिल जाता है। और कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो 12 से लेके 14 घंटे, तो ज़ारा के कुछ परफ्यूम्स अच्छा भी परफॉर्म करते हैं। आपको थोड़ा सा बजट स्ट्रेच करना होगा उनकी प्रीमियम लाइनअप का, और ये ज़ारा का टोबैको कलेक्शन का रिच वार्म एडिक्टिव इन्फिनाइट काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। और बात करूं कौन कौन से वेदर पे आप इसको कैरी कर सकते हो, विंटर में ही कैरी करना, आप इसको समर में स्किप कर देना। मॉनसून की इवनिंग में अगर ठंडा मौसम रहता है तब आप इसको कैरी कर सकते हो। एज ग्रुप मैंने आपको बता दिया, 25 साल के जितने भी ऊपर के लोग हैं। अगर आपको जेपीजे के लेमॉल एलिक्सर और अरमानी का स्ट्रॉन्गर विथ यू आता है, दोनों का कोई डीएनए पसंद आता है, तब एक बार आपको जरूर ट्राई करना चाहिए ज़ारा का टोबैको कलेक्शन का ये इन्फिनाइट। नंबर 2 पे ज़ारा का कौन सा परफ्यूम रहने वाला है, तो नंबर 2 पर मैं रखना चाहूँगा ये ज़ारा का वाइब्रेंट लेदर एक्सट्रीम। और रिसेंटली मैंने इसका इन डेप्थ रिव्यू करा था और मैं बोलना चाहता हूँ ज़ारा की तरफ से ये वन ऑफ द बेस्ट रिलीज था वाइब्रेंट लेदर का, और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलीज है। इवन इसको मैं टॉप 1 पे भी रख सकता हूँ। जो टॉप 2 के ये ज़ारा के परफ्यूम्स है, नंबर 1 या नंबर 2 ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट रैंकिंग रखनी थी तभी मैंने इसको टॉप 2 पे रख दिया, बट ये टॉप 1 भी डिजर्व करता है। प्राइजेस के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 2750 रुपये की इसकी 100 ml की ईडीपी कंसंट्रेशन की बॉटल आती है, बट फ्रेग्रेंस वाइज जैसे डिजाइनर परफ्यूम्स होते हैं वैसी इसकी फ्रेग्रेंस है। प्रोजेक्शन लास्टिंग इसका काफ़ी बेटर है, दूसरे वाइब्रेंट लेदर की जितनी भी सीरीज आती है उनसे ये काफ़ी बेटर परफॉर्म करता है। परफॉर्मेंस के बारे में मैंने इसका इन डेप्थ रिव्यू करा है। अगर आपको क्रीड एवेंटस का डीएनए पसंद आता है, थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ, अगर आपको टस्कन लेदर का भी डीएनए चाहिए तब आपको ये बेहद पसंद आ जाएगा। देखो क्या होता है ना, एवेंटस का डीएनए इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा जेनरिक होता जा रहा है, तो इन्होंने क्या करा, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न के साथ उसमें ऐड कर दिया टस्कन लेदर का डीएनए, तो इसको अपने आप में जेनरिक नहीं बनाता, थोड़ा हट के बना देता है ट्विस्ट के साथ। तो एक बार आपको वाइब्रेंट लेदर एक्सट्रीम जरूर ट्राई करना चाहिए। प्राइजेस थोड़े से आपको ज़्यादा लगेंगे, मैं मानता हूँ आगे चलकर इसके प्राइजेस या सेल्स वगैरह में 2500 के अंडर मिल रहा है, ज़रूर एक बार ट्राई करना। काफ़ी लोग बोलेंगे इनके परफ्यूम इतने प्राइजेस जस्टिफाई नहीं करते, बट भाई इसकी फ्रेग्रेंस क्वालिटी जितने भी मिडल ईस्टर्न परफ्यूम्स आते हैं उसके साथ कंपेयर करने लायक है। वहाँ पे आपको कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। भरोसा ना हो, ज़ारा के स्टोर पे जाइए, एक बार ज़रूर ट्राई करिए। हमेशा इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर ज़ारा के परफ्यूम्स को आपको जज करना है, थोड़े से ज़ारा का कॉस्टली लाइनअप, मतलब 2500 से जितने भी ऊपर के परफ्यूम आते हैं उनको ट्राई करिए। आपको प्रोजेक्शन वाइज, लास्टिंग वाइज, फ्रेग्रेंस वाइज कोई भी कमी नहीं फील होगी। बात करूँ एज ग्रुप के बारे में, तो ये टीन्स को बिल्कुल नापसंद आएगा। 25-26 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं जिनको एवेंटस का डीएनए पसंद आता है, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न के साथ, मैच्योर थोड़ा सा कुछ चाहिए, तब वो ट्राई कर सकते हैं वाइब्रेंट लेदर एक्सट्रीम। वेदर के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, विंटर पे स्ट्रिक्टली आप इसको कैरी करना, और समर में हाई हीट के वेदर में आप इसको स्किप कर देना। अदरवाइज आप इसको पूरे साल थ्रू आउट द ईयर मॉनसून में एसी इन्वायरमेंट में कैरी कर सकते हो, बट मैं मानता हूँ विंटर में ये ज़्यादा शाइन करेगा। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और लास्टिंग के बारे में। वहाँ बिल्कुल हैवी स्प्रेज नहीं करने, जितने भी वाइब्रेंट लेदर सीरीज मैंने आपको बताई उनसे ये काफ़ी बेटर परफॉर्म करता है। इवन वाइब्रेंट लेदर वुड से भी बेटर परफॉर्म करता है, और ऑफिस के लिए, दफ्तर के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। प्रोजेक्शन के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, मैं इसके 8 से लेके सिर्फ 10 स्प्रेज लगाता हूँ, ईजिली 2 घंटे 15 मिनट से लेके 2.5 घंटे का इंडोर में ये हाई कैटेगरी का प्रोजेक्शन दे देता है। स्किन में मेरी ये 7.5 से लेके 8 घंटा स्ट्रेच आउट कर रहा था, और अच्छा खासा इसका ड्राई डाउन मिल रहा था। और कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, कपड़ों पे ईजिली 12 से 14 घंटे ये स्ट्रेच आउट कर जाता है। अगर आपको एवेंटस का डीएनए पसंद आता है, थोड़ा सा टस्कन लेदर का भी डीएनए चाहिए, एक बार आप जरूर ट्राई करना वाइब्रेंट लेदर एक्सट्रीम। नंबर 1 ज़ारा परफ्यूम के बारे में, तो नंबर 1 पर मैं रखना चाहूँगा ज़ारा का सैंड डेजर्ट एट सनसेट। और ये मेरा फर्स्ट बैच है, क्योंकि फर्स्ट बैच में ही ऐसा फ़ॉन्ट आता था, और अभी जो इनके फ़ॉन्ट वगैरह आ रहे हैं वहाँ पे ये आपको ये वाइट फ़ॉन्ट नहीं मिलता है, नॉर्मल मिलता है। तो इनके ये सेकंड और थर्ड बैच हैं। फर्स्ट बैच जितने भी इनके आते थे बहुत बेटर परफॉर्म करते थे, परफॉर्मेंस वाइज वहाँ पे आपको कोई भी इशू नहीं मिलेंगे। जब मैंने इसका रिव्यू करा था उस टाइम भी मेरे लिए बीस्ट मोड परफॉर्म करता था। इवन आज भी ओवर द टाइम इसकी परफॉर्मेंस बीस्ट मोड है। मैं लगा के जाऊँ सुबह और इवनिंग तक, इसका ड्राई डाउन स्किन और कपड़ों पर ईजिली मेरे को मिलता था। और प्राइजेस के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 2250 रुपए की इसकी 100 ml की ईडीपी बॉटल मिल जाती है। इवन इन्होंने इसका इंटेंस वर्जन भी निकाला है, और इससे उसकी और परफॉर्मेंस ज़्यादा है, बट मेरे को तो इसी की परफॉर्मेंस मिल रही है। जिन जिन लोग को इसके नॉर्मल वर्जन से, क्योंकि इसके सेकंड बैच आ चुके हैं, फर्स्ट बैच अब नहीं मिलते हैं, अगर परफॉर्मेंस में इश्यूज आ रहे हैं तो इनका इंटेंस वर्जन ट्राई करना, उसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा इंसेन है, बहुत बीस्ट मोड है। तभी मैं बोलता हूँ ज़ारा को
ज़ारा के सस्ते परफ्यूम से जज मत करा करो। अगर आपको ट्राई करना है 2500 से इनके ऊपर के परफ्यूम्स ट्राई करो। मार्केट में क्या है ना, ज़ारा की एक बैड रेपुटेशन है कि ज़ारा के परफ्यूम्स परफॉर्म नहीं करते, बट ज़ारा की अभी सेल चालू थी, इवन ब्लैक फ्राइडे, और अभी भी सेल चालू है। आप जाके देखना परफ्यूम के सेक्शन पे, अगर आपको जो आपको परफ्यूम चाहिए वो मिल जाए। लोग कुछ भी बोलें क्या है, बट लोग अभी भी ज़ारा के परफ्यूम्स परचेज करते हैं, ले लेते हैं जैसे भी परफ्यूम है, क्योंकि इनके परफ्यूम्स कुछ अच्छे निकल जाते हैं, कुछ बुरे भी हैं। खैर इसके बारे में बात करते हैं। और अभी भी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, लताफ़ा खामरा से ये फार बेटर है, फ्रेग्रेंस वाइज भी, क्वालिटी वाइज भी। खामरा को क्या है, काफ़ी लोग कंपेयर कर देते हैं कि एंजल शेयर का वन ऑफ द बेस्ट क्लोन है। नहीं, वो थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न के साथ है, वो थोड़ा सा ओवर स्वीट है। जो डेट्स का मिठासपन मिलता है उसमें बहुत ओवर स्वीट मिलता है। वो 50 to 60% ही एंजल शेयर के क्लोन वाइज जाता है क्लोज। इसके बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, ये 75 to 80% चला जाता है एंजल शेयर के क्लोज। पीछे रीजन भी है क्यों क्लोन ये ज्यादा क्लोज चला जाता है, क्योंकि जिस परफ्यूमर ने एंजल शेयर पे काम करा है उसी परफ्यूमर ने ये ज़ारा के सैंड डेजर्टेड सनसेट पे काम करा है। तो सेम परफ्यूमर ने काम करा है तो क्वालिटी आपको बेटर ही मिलेगी। अगर खामरा का डीएनए आपको ओवर स्वीट फील होता है, तब आपको एक बार ज़रूर ये सैंड डेजर्टेड सनसेट ट्राई करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग मैं मानता हूँ एंजल शेयर के ज़्यादा क्लोज ये जाता है परफ्यूम, और इसकी क्वालिटी फार सुपीरियर है। लताफ़ा खामरा से मेरे को काफ़ी ये बेटर फील हुआ। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसके लास्टिंग के बारे में। देखो एक चीज़ मैं आपके माइंड में पहले ही डाल दूं, मेरा फर्स्ट बैच है, मतलब फर्स्ट लॉट जो आया था इंडिया में, उसी अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। शायद अभी आपको परफॉर्मेंस में इश्यूज आए, तो वो चीज़ का अपने माइंड में ध्यान मतलब रखना। ऐसा मत बोलना कि आप कल को लो आपको परफॉर्मेंस ना मिले। प्रोजेक्शन के बारे में बात करनी हो, 7 से लेके 9 स्प्रेज मोर देन एनफ है। ईजिली बोल रहा हूँ 2.5 घंटे से लेके 3 घंटे का इंडोर में ये मेरे को 20 मोड प्रोजेक्शन देता है। स्किन पे लास्टिंग के बारे में बात करनी हो, 7 से लेके 8 घंटा, और कपड़ों के बारे में बात करनी हो, 14 से लेके 16 घंटे इजीली स्ट्रेच आउट कर जाता है। मैं बोलूंगा मेरे लिए ज़ारा का ये वन ऑफ द फेवरेट परफ्यूम है। एक बार अगर आपको एंजल शेयर का डीएनए पसंद आता है, एक बार जरूर ट्राई करना ज़ारा का सैंड डेजर्ट एट सनसेट। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और मैं खुद मानता हूं कि वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है, क्योंकि 22 परफ्यूम्स थे इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी बन गई। और काफ़ी लोग मेरे से पूछते भी थे, भाई आपने टॉप 5 ज़ारा परफ्यूम्स बता दिए, टॉप 10 ज़ारा परफ्यूम्स बता दिए, एक वीडियो बनाओ जिसमें सारे के सारे ज़ारा के परफ्यूम्स को आप रैंक करो। रैंडम मत करना, जैसे आपको पसंद आते हैं वैसे रैंक करना। तो इस वजह से मैंने कोशिश करी 22 के 22 परफ्यूम जितना भी मेरे पास कलेक्शन था, मैं जैसे पर्सनली मेरे को परफ्यूम पसंद आते हैं मैं उनको रैंक कर दूँ। इस वजह से थोड़ी सी वीडियो लंबी बन गई। तो आगे चलकर आपको वर्क के जो परफ्यूम है उनका भी रिव्यू मिल जाएगा, और एबाबेल के भी परफ्यूम्स है उनका भी रिव्यू मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।